स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर आज सढौरा के श्री त्रिवेणी नगर खेड़ा मंदिर परिसर में एक विशेष नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। यह 10वीं नुक्कड़ सभा थी इस मांग को लेकर जो की गई। इस सभा को आज की इस नुक्कड़ सभा को एक विशेष का दर्जा इस कारण से दिया जा रहा है क्योंकि इसमें आज एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अब 7 जनवरी 2024 को सढौरा में सामूहिक अनशन किया जाएगा सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलवाने की मांग को लेकर। रविवार का दिन 7 जनवरी और स्थान रेस्ट हाउस लगभग तय कर लिया गया है और वहां पर काफी संख्या में लोग बैठेंगे। एकमात्र मांग सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलवाने की। तो इस नुक्कड़ सभा में क्या कुछ किसने क्या कहा ये तो हम बाद में आपको दिखाएंगे। पहले चलते हैं इस मुहिम को जिन्होंने आरंभ किया इस इलाके में सढौरा में। अमित सेतिया समाज सेवी हैं। चेयरपर्सन का चुनाव उनकी धर्मपत्नी लड़ चुकी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या विषय अचानक आ गया कि इस सर्दी में जो नुक्कड़ सभाएं का दौर चल रहा था अचानक ही अनशन करने का वो भी सामूहिक अनशन करने का निर्णय लिया गया। तो आइए पहले उनसे बात करते हैं और बाद में देखेंगे इस नुक्कड़ सभा में क्या कुछ किसने कहा। तो बात करते हैं अमित सेतिया से। तो आखिरकार एक अहम फैसला, अनशन का फैसला। नुक्कड़ सभाएं चल रही थी 1 2 3 4 कुल 10 नुक्कड़ सभाएं हो चुकी थी। आखिरकार अब अनशन का फैसला सार्वजनिक हित में उपमंडल बनाने के लिए। सेतिया साहब, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? अचानक नुक्कड़ सभाओं से एकदम से आक्रामक सिंगल करते करते अचानक 6 लगाने के मूड में और अनशन का फैसला, आखिरकार क्या कुछ विचार आया कि अचानक ही इस भीषण सर्दी में, सर्दी बढ़ रही है लगातार, और अनशन का फैसला आपने लिया है? जी, ये फैसला अचानक नहीं है जी, पहले दिन से प्री प्लानिंग थी। ये नुक्कड़ सभाएं हम कर रहे थे सिर्फ लोगों को जगाने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को पता ही नहीं था उपमंडल क्या है, इसके फायदे क्या हैं। जी जी जी। तो पहले हमने सिर्फ वो भूमिका बनाई, हमने घर घर जाकर उपमंडल की, हमने 10वीं है हमारी जी जी। और आने वाले अगले 10 दिन में अंदर 2-3 और हम जल्दी जल्दी करेंगे नुक्कड़ सभाएं, वो भी फाइनल है सारी। तो इस नुक्कड़ सभाएं करने से हमने लोगों को जगाया है कि उनको फ़ायदा क्या है। ऐसे ही हम जाके मान लो कहते कि नहीं अनशन करना है उपमंडल के लिए, कई लोगों को पता ही नहीं था। तो उस जितनी हमने कोशिश की उसमें हम कामयाब भी बहुत हुए हैं। बहुत लोग हमारा साथ दे रहे हैं इस चीज़ में। तो इसके लिए हमें उपमंडल के लिए हमें फिर संघर्ष को एक मेन लेवल पे लेके जाना था, जिसके लिए हमें अनशन है। जी तो हमने महाअनशन का नाम दिया है, जिसमें हम काफ़ी लोग इकट्ठे होके अनशन करेंगे, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, अपना रोष करेंगे जी। भी। हमारे को सढौरे को शहर का दर्जा दे दिया, 5 साल हो गए हैं और 150 साल पुरानी नगर पालिका है, तो इसको उपमंडल का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? जबकि एक बिलासपुर गाँव था, इसको उपमंडल का दर्जा दिया गया। छछरौली भी आज इस टाइम भी पंचायत है, उसको उपमंडल का दर्जा दिया, तो सढौरा को क्यों नहीं दिया गया? तो इसके लिए हमने अभी महाअनशन की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए हम पूरी तैयारी के साथ जल्दी 7 तारीख को 10 नुक्कड़ सभाएं आपकी हुई हैं। इसका मतलब लोगों का रिस्पांस आपको मिल रहा है, आपने कुछ देखा तभी आखिरकार ये निर्णय लिया गया? बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है। जिनके पास थोड़ा सा भी टाइम नहीं है वो कहते हैं कि नहीं, शहर के लिए हम त्याग करेंगे, हम भी 24 घंटे अपना अनशन में बैठेंगे और सरकार तक अपनी बात पहुँचाएंगे। सढौरा के अंदर अनशन हुआ था और आप 2 व्यक्ति बैठे, तो यहाँ भी कल्पना ये कर सकते हैं कि 2 बैठेंगे, 4 बैठेंगे या कुछ अधिक, या कुछ कोई विशेष? ऐसा है जी, उस टाइम हम बैठे थे 2 हॉस्पिटल के लिए। जी जी। तो हॉस्पिटल पे भी, उस अनशन पे भी हम कामयाब रहे थे और हमारा वो अनशन कामयाब रहा था। और हॉस्पिटल वाली फाइल भी अभी अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तो उसमें भी एस्टीमेट नक्शा पास होने के बाद एस्टीमेट बन गया और एस्टीमेट पास होने के लिए फाइल चली गई है। अब इसमें मैं क्या कहूँ, दुख तो बहुत होता है। आज उस अनशन को लगभग 2 साल हो गए। 26 जनवरी 2022 को हमने अनशन रखा था, तो इतना टाइम लग गया है। उसका कारण भी कहीं ना कहीं हमारे लोकल लीडर ही, मैं इसमें कहने में पीछे भी नहीं हटूँगा। उनको शायद कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होता, काम हो जाएगा ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, जनता परेशान है तो ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है इस बारे में। तो अब जो पहले हमने रखा था, हमने 2 लोगों ने रखा था, उसमें लोगों का भारी समर्थन मिला था। लेकिन इस बार हम ये 2 लोग अनशन नहीं रखेंगे। ये उपमंडल का काम है, सढौरा प्लस इलाके का काम है, तो इसमें आसपास के गाँव के लोग भी बहुत साथ, काफी संख्या हो जाएगी। हमारा टारगेट तो यह है कि कम से कम 101 प्लस। चलिए, 101 बैठे लोग बैठ गए, अनशन हो गया, तो क्या कुछ लगता है कुछ सरकार हिलेगी, कुछ बात परिणाम निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि उस दिन भी सीएम साहब आए थे, तो मैंने सीएम साहब से अपनी बात रखी थी, तो उन्होंने थोड़ा हंस के मुझे टाल दिया था। ना नहीं की, बिल्कुल नहीं ना की। तो हमने अब परिणाम तो ऐसे निकलेगा ना, इलेक्शन का टाइम आ गया। चलो, पहले तो सारे कह रहे थे कि भाजपा की हालत पतली है, लेकिन अब ये जो 3 स्टेट भाजपा ने जीते हैं, तो इनमें दोबारा से
जान पकड़ गई है, तो अब ये विकास कार्य तो करवाएंगे, बिल्कुल, सढौरा का बिल्कुल। क्यों नहीं करवाएंगे? जी, जी, जब जी, जी। सढौरा की डिमांड है और हमारी जायज़ डिमांड है, हमको नौकरी नहीं मांग रहे, अपने इलाके के लिए, शहर के लिए कर रहे हैं। अब सब लोगों की डिमांड है, जायज़ डिमांड है, तो हमारी डिमांड क्यों नहीं मानेंगे? तो हमें पूरा भरोसा है। अब जैसे इसी मुद्दे को कांग्रेस वाले भी पूरा उठा रहे हैं। हम्म, मौके की जो एमएलए है वो भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनते ही हम पहले कलम से सढौरा को उपमंडल बनवाएंगे। जी, जी, जी। उधर से टिकट के दावेदार चौधरी बृजपाल जी भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हम सढौरा को उपमंडल का दर्जा दिलवाएंगे सरकार बनते ही। तो भाजपा वाले भी हैं। अब पीछे बलवंत जी ने भी जिस दिन ये सीएम साहब आए थे, जो उन्होंने डिमांड लेटर दिया है, पहले नंबर पे सढौरा को उपमंडल दर्जा देने का ही पहली डिमांड रखी है उन्होंने। यानी कह सकते हैं कि हर राजनीतिक दल के नेता जो है इसका आपकी मांग का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल मांग का समर्थन कर रहे हैं, और हम भी जिस टाइम अब इलेक्शन जो भी दावेदार होगा, भाजपा, कांग्रेस और आप, तीन ही मेन पार्टियां हैं, वैसे तो भाजपा और कांग्रेस ही है, जो भी उसका दावेदार होगा टिकट लेगा, हमारी पहली डिमांड होगी सढौरा के लिए आपने क्या किया। चलिए सढौरा को अनशन पर उपमंडल ही क्यों बात नहीं करते हैं सेतिया साहब कि अनशन को लेकर अब आप कोई एक विशेष वर्ग के पास या किसी राजनीतिक दल के पास जाएंगे, आम जन के पास जाएंगे? बनाना? आम जन के पास जाएंगे हम, किसी राजनीतिक दल लेकिन यहाँ पे राजनीति का मैटर ही नहीं है ना। कांग्रेस वाला भी हमारा साथ दे रहे हैं, भाजपा वाले भी साथ दे रहे हैं, और आप पार्टी वाले भी, जो भी आए हमारे शहर के लिए, इलाके का काम है, सभी आके हमारे साथ धरने पे बैठो। 24 घंटे का धरना है, हमें सरकार तक अपना सिर्फ एक रोष पहुंचाना है। हमारा कोई, हम सरकार की खिलाफत नहीं करते, कुछ नहीं करना हमें। हमारे तो डिमांड है, हमारी जायज डिमांड है, वो पूरी की जाए। तो ग्रामीण क्षेत्र से भी कुछ संपर्क हुआ होगा बहुत आपका? बहुत लोग जो सढौरा ब्लॉक के, मैं पहले भी अपनी मीटिंग में बताया, सढौरा ब्लॉक के जो गांव है आसपास के लगते, वो भी परेशान है कि सढौरा की तरक्की न होने करके उनका भी नुकसान हो रहा है। उन्हें उपमंडल स्तर पर, सब तहसील स्तर पर सढौरा पे काम होते हैं, उनके तहसील स्तर के काम के लिए बिलासपुर, जगाधरी धक्के खाने पड़ते हैं। वो भी चाहते हैं सढौरा को उपमंडल बने, तो वो भी इस अनशन में पूरा साथ देंगे। तो चलते चलते हमारे स्टेट न्यूज़ 71 आपको पता ही है, चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो फेसबुक पे है। सढौरा के हर नागरिक के मोबाइल में हमारा चैनल है, हमारा फेसबुक पेज है, यानी हज़ारों की संख्या में हमारे चैनल को लोग देखते हैं, सढौरा वासी देखते हैं, आसपास के इलाके के लोग देखते हैं, जो सढौरा में ज़रा भी इंटरेस्ट रखते हैं वो जरूर देखते हैं। तो क्या कुछ हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को, स्थानीय नागरिकों को क्या अपील करना चाहोगे आप? मैं आप सबसे एक ही अपील करता हूँ कि सढौरा के लिए, सढौरा की इस लड़ाई में साथ दें। आपकी ये लड़ाई आपके आने वाले भविष्य का तय करेगी, बच्चों का भविष्य तय करेगी, सढौरा का भविष्य तय करेगी। जी तो इस टाइम इस लड़ाई में बिल्कुल साथ दें, और 24 घंटे अपने शहर के लिए थे। जी। धन्यवाद। तो ये थे अमित सेतिया जी, जिनको आपने सीधी बात में सुना। और अब चलते चलते आज 10वीं नुक्कड़ सभा में कौन क्या कुछ बोला और अमित सेतिया ने अपने डिटेल में क्या कुछ बताया, वो आप लोग देखेंगे। तो बने रहिए स्टेट न्यूज़ 71 के साथ। धन्यवाद। अभी हो क्या रहा है कि सब डिवीजन बनने का फायदा क्या है कि फैसिलिटीज बढ़ जाएंगी। आज हम कहते हैं, सब बैठते हैं, भाई सबसे ज्यादा फैसिलिटी कहाँ है? भाई हुड्डा में है। तो हमने एक एग्जांपल इस तरह का सेट करना है कि जो फैसिलिटीज हुड्डा में जो लोग रह रहे हैं वो भी हमारी तरह ह्यूमन बींग्स हैं। भाई हम भी टैक्स पे ही हैं, वो भी टैक्स पे ही हैं। तो हमने ऐसा क्या किया कि हमारी गलियां नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल की सर्विस नहीं है, हमें अगर यहाँ से बस के लिए कहीं किसी को जाना है तो पहले चेक करके आना पड़ेगा भाई हाँ वहां की सर्विस है भी या नहीं है। क्यों? रोड्स हमें पता है भाई, एक सढौरे के चारों तरफ के जो रोड्स है ना, बीच बीच के सेंटर को छोड़ के देखा जाए तो बुरा हाल हुआ पड़ा है। श्यामपुर की तरफ निकल जाओ, सबको पता है क्या है। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी पता लगा, जब पिछले महीने हमें आए, हमारे यहाँ पे सीएम साहब आए, तो सिर्फ एक अनाउंसमेंट हुई थी कि वो आ रहे हैं। आने से पहले ही क्या हुआ, सढौरा एकदम चकमक, उन्होंने चमका दिया। क्यों? भाई सीएम आ रहा है। ये होता क्या है कि जब भी किसी बड़े अफसर को या किसी एक अच्छे पॉलिटिशियन को किसी जगह आना होता है ना, तो उसके आने से पहले ही तैयारियां हो जाती हैं शुरू। तो हम चाहते हैं भाई ऐसा किसी के आने से पहले वो साफ सुथरा ना हो। हम पहले ही ऐसी व्यवस्था करके रखें कि हमारा सढौरा एक एग्जाम्पल सेट करे भी हाँ 100 आसपास के गांव में एक चमकता हुआ शहर है सढौरा, जहां पर सारी सुविधाएं हमें मिलती हैं। अब आज किसी को छोटा सा काम हो, यमुनानगर जाना पड़ेगा, पूरा दिन वेस्ट है। किसी को किसी भी तरह का पुराना डॉक्यूमेंट निकालना पड़ गया, तहसील में जाना पड़ गया, ठीक है, एसडीएम ऑफिस जाना पड़ गया, लाइसेंस का किसी को अपडेट कराना है, तो अपना काम छोड़ के 1 या 2 दिन वेस्ट होता है। अगर ये सारी सुविधा अपने लोकल में मिल जाए तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है किसी को भी। अब शर्मा जी खड़े हमारे साथ। नुक्कड़ सभा मेरे ख्याल से, क्योंकि 2 में मैं आ नहीं पाया, थोड़ा जरूरी काम था कुछ। तो
देखिए थोड़ा सा एक बीच में माहौल बना था, अच्छा माहौल बना था, तो किसी वजह से हमने एक जो निर्णय लिया था कि बहुत सारे हमारे जो साथी हैं अनशन में बैठेंगे ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर बन सके, तो थोड़ा सा डिले हो गया। तो मेरे हिसाब से तो चलो खैर कोई ऐसी मतलब बात नहीं है, अभी महीना 2 महीना अगर लेट हो भी गए तो ये काम हो सकता है। देखिए अभी 2024 आ रहा है और 2024 में लोकसभा चुनाव भी हैं, विधानसभा चुनाव भी है, और सरकार के साथ साथ ओपोजिशन को भी जो है मतलब अपनी उपस्थिति अपना दर्ज करानी है, लोगों के बीच में जाना है, वोट मांगेंगे आपसे, और जब आप से वो वोट मांगने आएंगे तो आपका भी कोई मतलब डिमांड होनी चाहिए, ठीक है जी। तो इसीलिए सारा जो है ये नुक्कड़ सभाएं की जा रही है ताकि लोगों को उन्हीं के जो एरिया में जाके है बताया जाए कि हम ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। बात वही है कि जो अब सब डिवीज़न जो है अगर बनती है तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद मतलब हमारे को मिल जाएंगी। जैसे हॉस्पिटल के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर अलग से लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब प्रशासन की एक बड़ी यूनिट यहाँ पे आ जाएगी तो विकास जो है ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। ये सब डिवीजन हम भी चाहते होना चाहिए, पर ये मांग आदि थोड़ा सा ये है इसमें। चलो एक तुम्हारा यहाँ विधायक ने मांग हमारी विधानसभा में या लोकसभा में उठाए, विधायक है तो ये आवाज नहीं उठाते। अच्छा आपकी तो मांग ठीक है, पर इसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है, जैसे ये मछरौली ये छिछरौली बात बने छड़ौरा भी बढ़ सकता है, थोड़ी कोशिश करें। कोशिश करने से अच्छा जो कोशिश आपने ना करी, छड़ौरा कंचौंसी टूट के बिलासपुर कंचौंसी बनने वाली है। छड़ौरे का नाम चेंज हो गए, जो हमारे पे रिपोर्ट आई है कि बिलासपुर कंचौंसी बना रहे, छड़ौरा कंचौंसी तोड़ रहे। चलो सरकार का मैटर है, अभी उसमें क्या कोशिश तो ठीक है जी, थोड़ा सा इसमें यही है कि लोगों का साथ और हो जाए, अच्छी बात है, जो लोग और जुड़े, क्योंकि वही सतपाल जी वाली बात है, 5-10 बैठे हैं अनशन में बैठे हैं या किसी संघर्ष में बैठे हो तो फिर बात थोड़ी लूज होती है। हम जब 500-400 आदमी या 200 आदमी बैठे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए आपने इतनी मिहनत करी, मैं तो पहली बार आया आपकी सभा में, इसमें मेरी तो जो भी आप कहेंगे मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ जी। देखो मेरी तो ये है। सबसे पहले तो आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आप आज हमारे इस 10वीं नुक्कड़ सभा में यहाँ पे त्रिवेणी नगर खेड़ा में पहुँचे हैं। तो जैसे आपको सबको पता है कि हम छड़ौरा के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आप सबसे भी यही दरख्वास्त दे के हम हर मीटिंग में जाते हैं और हमारा साथ दिया जाता है। तो हमारे शहर का भला तो सिर्फ एक मंडल से ही हो सकता है। आपने देख लिया है, जैसे यहाँ पे चाहे जितने भी दफ्तर हैं, नगर पालिका का दफ्तर है, चाहे पब्लिक हेल्थ का है, चाहे PWD का, अफसरशाही हावी है यहाँ पे। क्योंकि मैं तो हर रोज़ कभी ना कभी किसी अफसर के पास जाना पड़ता है हमें। अफसरशाही हावी क्यों है कि उनके ऊपर यहाँ पे कोई है ही नहीं। अगर यहाँ पे बड़े दफ्तर, SDM ऑफिस, SDM साहब आ जाएं, कोर्टें खुल जाएं, तो उनके ऊपर अफसरशाही हावी नहीं, हाँ उनके ऊपर होगी, ऑटोमेटिक वो काम करेंगे। क्योंकि आज यहाँ पे गौतम जी आए नहीं, बताते हैं कि नैनगढ़ में अगर कोई भी अगर किसी के पास काम आ जाए तो सुबह से लेकर शाम तक उनको यही है कि जवाब दो इस बात का, मेल करो साथ के साथ, किसी भी विभाग के मेल करो, नहीं तो SDM साहब पे जाके बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे हमें हर एक छोटे छोटे काम के लिए बिलासपुर जगह जगह धक्के खाने पड़ते हैं, छोटे छोटे काम के लिए। आज बिलासपुर को देख लो, वहाँ पे उपमंडल बनने के बाद उनके व्यवसाय कितना बढ़ गया है, हमारा व्यवसाय कम हुआ है। सिर्फ हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ अफसरशाही आने से फ़ायदा होगा, उसके व्यापार में भी बहुत फ़ायदे पड़ेंगे, हमारे आर्थिक लाभ होंगे, हमारी प्रॉपर्टियाँ जिसके उसके रेट बढ़ेंगे, उसका फ़ायदा भी तो हमें होगा ना। आज हर लोग यहाँ पे पलायन करने को है, जब कोई आना ही नहीं चाहते, खरीदेगा क्यों यहाँ पे? हमारा आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा है। आप सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए चलो, शहर का फ़ायदा ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमने तो बचपन से यही सुना था कि जो लोग अपनी खुद की मदद करते हैं, भगवान भी सिर्फ उन्हीं की मदद करता है। हम आज तक हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे, कोई भला नहीं हुआ। हम बचपन से सुना था, कोई शहर के लिए आगे नहीं आना चाहता, कोई करना नहीं चाहता। अब कोशिश कर रहे हैं, अब एक टीम छड़ौरा के लिए लगी हुई है, उपमंडल के लिए। आप इस टीम का साथ दें। और हमारा जो इसका तरीका क्या, हमारे पास कोई लिंक नहीं है हमारे ऊपर तक, सिर्फ हम अपनी बात CM साहब तक पहुँचाना चाहते हैं। और उस दिन पहुँचाई भी है, CM साहब आए थे। अब उसका एक तरीका हो रहा है कि हम अपना रोष प्रदर्शन करें। रोज प्रदर्शन के लिए हमने शुरू से ही, पहले दिन से हम मीटिंगों में कह रहे थे कि आने वाले टाइम में हम अनशन करेंगे। अब अनशन करने के लिए हमें लोगों को जगाना था, उसी लिए हम ये नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं। अभी जैसे 10वीं नुक्कड़ सभा होगी है,
तो अब धीरे धीरे करते करते हमने लोगों को समझाया, अब लोग हमारा साथ भी बहुत दे रहे हैं। और इस टाइम बहुत लोग अपनी मनमर्जी से, हमने उनको कहा है कि आप अपनी मर्जी से आओ, जो अनशन में इसमें साथ देना चाहिए, किसी के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, तो बहुत लोग हमारा साथ दे रहे हैं। तो अब जैसे धीरे 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 करते करते हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे, तो अब वो अनशन वाली तारीख भी हमने फाइनल कर दी है। हमारी टीम ने बैठ के इकट्ठे होके उसमें सलाह मशवरा करके वो तारीख फाइनल कर दी है 2024 में, क्योंकि 2024 में अब इलेक्शन भी उम्मीद है हमें सेंटर के साथ ही स्टेट के, ऐसा सुनने में आ रहा है कि सेंटर के साथ ही स्टेट के होंगे, तो क्यों ना हम अपनी डिमांड पहले ही रखें। तो हमने वो जनवरी में वो तारीख फाइनल कर दी है 7 जनवरी। 7 जनवरी को हम सब मिल के इकट्ठे होके अपने शहर के लिए लड़ेंगे। हमें अपना रोष प्रदर्शन करना है, हमने रोष पहुंचाना है, ऊपर तक पहुंचाना है, और मीडिया पहुंचाएगा हमारा कि हमारे शहर में ऐसे क्या कमी है। हमारे शहर को शहर का दर्जा दे दिया, नगर पालिका का दर्जा दे दिया, लेकिन वो मंडल का दर्जा गाँव को दे रहे हो आप। छोटे छोटे गाँव को, जितने भी बने गाँव तो बन रहे हैं, बिलासपुर भी गाँव है आज तक, ससरौली भी गाँव है, तो सढौरा तो शहर है, तो शहर को क्यों नहीं दर्जा दिया गया। शहर का दर्जा होने के बाद भी हमें छोटे छोटे काम के लिए दूसरी जगह धक्के खाने पड़ते हैं, तो फायदा क्या है इसको शहर बनाने का। तो हमें भी शहर का दर्जा मिला है, तो हमें उपमंडल का दर्जा दो। तो इसके लिए आप सबको साथ देना पड़ेगा। आपकी उसकी एक दिन की ताकत आपके आने वाले भविष्य को तय कर सकती है, हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों को तय कर सकती है। उनके लिए हम कुछ करके जाएंगे, नहीं तो जैसे हम आज बैठे अपने पिछले जितने नेता हैं उनको कोसते रहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया था, तो कल को आने वाली टीम हमें भी कोसेगी। तो आपसे बस एक ही अनुरोध है, 7 तारीख को पूरा जोर लगा दो, 7 तारीख को जोर लगा दो। हमारा आने वाले भविष्य हमारे सामने खड़ा है, और सरकार भी हमारे को करके देगी, क्योंकि जो भी इस टाइम मौके की सरकार है वो भी कोशिश करेगी कि हम दोबारा आएँ। अब जैसे कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है और उन्होंने हमारा मुद्दा ये पकड़ लिया, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम पहले कलम से सढौरे को मंडल का दर्जा देंगे। भावी सरकार जैसे मौके की सरकार है वो भी दोबारा सेंटर में स्टेट इलेक्शन में आना चाहती है, तो वो भी कह रहे हैं कि मुद्दा पकड़ेंगे, और पकड़ भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पकड़ रहे हैं। तो हमारी डिमांड भी जायज़ है। बहुत पुरानी नगर पालिका है सढौरे, क्योंकि हम नाजायज़ मांग नहीं कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं मांग रहे हैं किसी, अपने शहर का भला मांग रहे हैं, समाज का भला मांग रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि 7 तारीख को पूरा जोर लगा दें, क्योंकि हाथ पे हाथ धर के रहने से कुछ नहीं होगा। अब हमारे लिए कोई दिल्ली वाले तो आगे मांगने से रहे उपमंडल, अगर हमें अपने शहर का, अपने इलाके का कुछ भला करना तो हमें ही मांगना पड़ेगा, हमें ही जोर लगाना पड़ेगा। कोई बाहर से तो आने से रहा भी नहीं सढौरे को कुछ नहीं मिल रहा, हम सढौरे के लिए लड़ेंगे, हमें ही लड़ना पड़ेगा। आप सबसे अनुरोध है, इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर भाग लें। किसी से हम कोई धन का सहयोग नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ तन और मन का सहयोग मांग रहे हैं। सिर्फ समय चाहिए आपका, आपके वो 24 घंटे शहर का भविष्य बदल सकते हैं, हमारा भविष्य बदल सकते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य बदल सकते हैं। तो आपसे सिर्फ अनुरोध है, 7 तारीख याद रखें। इसके लिए हम सारी चारों तरफ अब अपने जितना भी हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं कोशिश, और बहुत लोग हमारे गाँव में बहुत साथ दे रहे हैं, क्योंकि सढौरा ब्लॉक में जितने गाँव आते हैं वो सढौरा से हट तो सकते नहीं है, लेकिन वो इस चीज़ से वो भी परेशान है कि सढौरा की तरक्की ना होने करके उनका भी नुकसान हो रहा है। उन्हें भी छोटे छोटे काम के लिए पहले सढौरा आना पड़ता है, फिर उसके सब तहसील लेवल काम के सढौरा आएंगे, और तहसील लेवल के लिए उसे बिलासपुर धक्के खाने पड़ते हैं, यमुना जगाधरी धक्के खाने पड़ते हैं। वो भी चाहते हैं सढौरे का भला हो, सढौरे का भला होगा तभी उनका भला होगा। तो आप सबसे अनुरोध है, आप अपने शहर के लिए लगो, आप अपने शहर के लिए लगो, अपना भी भला करोगे, आर्थिक भी, व्यावसायिक भी और सामाजिक भी। तो अपने भले के लिए आप इस कोशिश करो। हमारे साथ गांव वाले पूरा साथ दे रहे हैं, वो भी हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं कि हम भी अनशन में पूरा साथ देंगे। इस अनशन में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे उतना जल्दी जल्दी हमारा काम भी सफल होगा, और पूरी उम्मीद है ये 2024 में इलेक्शन से पहले, कांग्रेस तो कह रही है इलेक्शन के बाद, लेकिन हमें उम्मीद है, क्योंकि भाजपा के हाथ में आज भी कलम है, ताकत है। ये सीएम साहब से उस दिन भी मैंने बात की, तो मुझे पूरा विश्वास है कि सीएम साहब हमारी इस मांग को, जायज़ मांग को जरूर पूरा करेंगे। इसके लिए आप 7 तारीख को सिर्फ तन मन से हमारा साथ दें। इसके लिए हम पूरी मार्केटिंग करेंगे, हर तरफ, चारों तरफ इसकी जो भी हमें बुनियादी वगैरह, गांव दर गांव जाएंगे और पूरा सहयोग मांगेंगे लोगों से, और लोग सहयोग कर भी रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है, सिर्फ अपने साथ जितने भी लोग हैं उनको साथ करो, क्योंकि कुछ लोग आज भी हमारे इस मांग को शायद हमारा मजाक भी उड़ाते होंगे, लेकिन नहीं, हम तो अपने काम से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है, उनको उनका काम है, वो हमारा मजाक उड़ा रहे होंगे, लेकिन हम अपने शहर के लिए किसी तरह से कोई कमी नहीं आने देंगे। तो आपसे अनुरोध है, आप सिर्फ थोड़ा थोड़ा सहयोग करें, और इस अनशन को कामयाब बनाने के लिए, ये आपका अपना अनशन होगा। आपने कहना हम लड़ रहे हैं इलेक्शन, कोई मान लो हम नहीं, मैं अकेला नहीं बैठा, सतपाल जी नहीं बैठे, राजन जी नहीं बैठे, और कोई आप बैठे हो, आपको चाहिए उपमंडल, आपका शहर है, आपके बच्चों का भी भविष्य है, तो अपने भविष्य के लिए आप लड़ो प्लीज़।
तो आपसे अनुरोध है 7 तारीख को पूरा जोर लगा दो। इस 7 तारीख की आवाज़ ऊपर तक गूंजनी चाहिए और वो आवाज़ हमारी मीडिया गूंजाएगा। हम मीडिया को बाहर से भी बुलाएंगे, ऊपर तक पहुंचाएंगे, चंडीगढ़ तक छोड़ो, दिल्ली तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे कि सढौरा में ऐसी क्या कमी है। 150 साल पुरानी नगर पालिका और इस नगर पालिका कोई हल नहीं किया जा रहा। शहर बनाए को भी आज 4-5 साल हो गए नगर पालिका बहाल किए हुए, लेकिन एक भी काम उसके अलावा बाद में नहीं किया गया। उसकी कमी क्या है? और छोटे छोटे काम के लिए अब सिविल हॉस्पिटल के लिए संघर्ष किया था, बहुत लेट हो रहा है अब भी काम। नक्शा पास हो गया, उसका एस्टीमेट बन गया, एस्टीमेट पास होने के लिए अब उसको वो भेजा हुआ है कि एस्टीमेट पास हो जाए, लेकिन वो बहुत लेट हो रहा है। उसका कारण भी तो हम ही हैं, हमारे लोकल लीडर ही हैं। चलो वो नहीं जागते तो हमें तो जागना पड़ेगा। अब बच्चा तो अपने दूध के लिए रोएगा, माँ दूध नहीं देगी, बच्चा तो रोएगा। अब ये तो नहीं है कि वो बच्चा अपनी माँ की खिलाफत कर रहा है, बच्चा तो अपने पेट को रो रहा है। हम भी अपने पेट को रो रहे हैं, हम सरकार की खिलाफत नहीं कर रहे। हमें किसी सरकार से कोई वो नहीं है कि चलो कोई बात नहीं, उन्होंने हमने कभी मांगा नहीं, उन्होंने दिया नहीं, अब हम मांग रहे हैं तो हमें वादा करें और हमें दें। तो आप सबसे अनुरोध है अपनी इस लड़ाई को अपना समझें और इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। बस, धन्यवाद।